देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं का पवित्र स्थल माना जाता है। जगह जगह पर धार्मिक स्थलों की अपनी अलग ही पहचान है। उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है मां नंदा भगवती जी का। मां नंदा देवी हमारे पूरे देवभूमि उत्तराखंड की आराध्य देवी मानी जाती है। साथ ही दक्ष प्रजापति की 7 कन्याओं में से एक और उनका विवाह शिव के साथ माना जाता है। 12 वर्ष में एक बार हमारे उत्तराखंड में ही नंदा राजा यात्रा होती है, जिसमें मां नंदा अपने मायके से अपने ससुराल कैलाश की ओर विदा होती है। प्रत्येक वर्ष हमारे उत्तराखंड में नंदा देवी का भव्य मेला होता है। अलग अलग जगहों पर अपने परंपराओं से नंदा देवी का मेला का आयोजन किया जाता है। हमारे गांव में भी बहुत ही भव्य तरीके से नंदा देवी का मेला होता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। नंदा देवी का मेला होने से एक हफ्ते पहले गांव में एक मीटिंग कराई जाती है, जिसमें मेले को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सके उसी के बारे में चर्चा होती है। गांव के सभी लोगों की सहमति से कुछ लोगों को कार्य सौंपा जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य होता है। हमारे गांव में 2 साल में एक बार ब्रह्म कमल लाने का रीति रिवाज है। इस बार ब्रह्म कमल लेने की बारी हमारे गांव की है। कुछ लोगों को नंदा कुंड, जिसे हम पहाड़ी में मालकुंड कहते हैं, और कुछ लोगों को बालछन कुंड, हम तालकुंड कहते हैं, वहां के लिए तैयारी भी की गई है और ब्रह्म कमल सिर्फ नंदा कुंड वाले ही लेकर आते हैं। पंचायत में आखिरी बात यह होती है कि पंचमी के अगले दिन लोगों को साथ में अनाज भी भरना होता है। हम अपने स्थानीय भाषा में पोखल भरना कहते हैं। गांव से लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद टीटी ग्वार आता है, जहां पर ही नंदा देवी जी का खूबसूरत सा मंदिर है। कुछ दिनों में मंदिर परिसर की सफाई भी करी जाएगी। अब गेहूं को भी धूप में सुखाने की बारी आ गई है, क्योंकि सारे लोग अब घराट में जाएंगे अनाज पिसाने के लिए, और यही पिसा अनाज पंचमी से पहले सारे लोग आपस में मिलकर भरेंगे। तो साथ ही दोस्तों, ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग बनाना। हौसला मिल जाएगा कि आप लोग मेरे साथ होगे। उसके बाद जब सृष्टि बड़ी हो जाए तो ट्रैवलिंग करते रहूंगी मैं, जो कि मैं पहला ब्लॉग जो डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ वो नंदा माता की कृपा से बना रही हूँ। नंदा माता का मेला है जो, तो मेरे से इसमें जो भी गलतियाँ होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। करीबन गांव से 900 मीटर की सीधे वाले रास्ते में हमारे गांव का घराट, जिसे पंचक्की कहते हैं, दिखाई देती है। हमारे गांव के लोग आज भी इस घराटों में ही अपना अनाज पिसाने के लिए आते हैं। बागेश्वर जिले का खूबसूरत गांव रातिरकेठी से भी भक्तगण हमारे गांव में आ गए हैं, जो कल इनके साथ के होंगे उनकी अच्छी व्यवस्था करने के लिए। और कल का दिन भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि कल रातिरकेठी से भक्तगण ब्रह्म कमल लेने के लिए आएंगे। हम लोग जो है ग्राम पंचायत रातिरकेठी और मलखा डुमुरचा से हैं, और हमारे यहाँ पर जो है सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो नंदाष्टमी होती है भादों के महीने में, तो ये नंदाष्टमी की परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। तो उसी अष्टमी और नंदाष्टमी के उसमें हम आज यहाँ नामिक गाँव में पहुँचे हैं, और ये जो है हमारी जो अमावस्या होती है, ये अमावस्या में हमारी मीटिंग हो जाती है ग्राम पंचायत में, कि इसमें एक साल हम सातों करते हैं, एक साल जो है 8 करते हैं। 8 का मतलब ये होता है कि कुंड जाके ऊपर ग्लेशियर से जो है ब्रह्म कमल ले आते हैं, और वहां से जो है मां नंदा को ले आके अपने वहां मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जो पड़ाव होते हैं इसमें हमारे, जैसे हम गांव से निकलेंगे मंदिर से,
तो हम जो है नामिक आते हैं, नामिक में खाना आना खा के फिर हम जाएंगे रेलगाड़ी में रहते हैं, एक पड़ाव वहाँ होगा। फिर जो ऊपर मल्ला कुंड वाले होंगे वो ऊपर रणथन जाएंगे, वहाँ जो है नाइट वहाँ पर होगा उनका। उसके बाद सुबह निकल के वो जो है पंचमी को मल्ला कुंड जाएंगे हीरामणी, और वहाँ जो है पूजा परिचिता करके फिर शाम को नामिक में ही आएंगे शाम को। फिर दूसरे दिन वहाँ जाएंगे छीड़ पानी, एक हमारी जगह है नंदा कुंड और बालसन कुंड के लिए जा रहे हैं सभी लोग। आगे जाके कल हमारी जो है एक पूरी टीम आएगी वहां से, जिसमें हमारे धामी लोग होंगे, पंडित लोग होंगे और हमारे बाकी जतेर लोग होंगे। तो सभी लोग कल आएंगे, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ में खाना खा के फिर जो है शाम को वहाँ आएंगे ऊपर रणथन। तो हम लोग जो अभी ये टीम है, हम सब सारे लोग जो है रणथन जा रहे हैं, और कल शाम की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करेंगे, रहने की, लकड़ी, पानी, जो भी व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्था करेंगे हम सभी लोग। तो हम अभी नामिक में पहुंचे हैं सारे लोग अपने टीम के साथ। अभी वहां पर जाने के लिए सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ इस तरीके से सब्जियां ले जा रहे हैं, क्योंकि आलू भी ले जा रहे हैं और धरुड़ हो गया। हमारी परंपरा से जो है कि मतलब ये नंदा का राजात जाति है कि मतलब हमारे मलखा डूंगर साहब रातिर केठी से हम लोग जाते। मैं जो है कि मतलब ये तीसरी बार जा रहा हूँ, 2 बार नीचे गया हूँ, ये तीसरी बार ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ मतलब हम ब्रह्म कमल लेने के लिए मिलता है। वहाँ पंडित भी आता है, धामी लोग आते हैं, नंदा भगवती खंड बोलते हैं। तो उसको जो है कि हम न्योत के लिए जाते हैं, उसको वहाँ जो है कि नहला करके उस खंड को मतलब वापिस फिर हम आते हैं, मतलब शाम को पंचमी के शाम को नामिक वापस आते हैं। तो नामिक से जो है कि मतलब हम उसके बाद जाते हैं छीड़पानी से लेकर के हमारे वहाँ पर जो ब्रह्म कमल होता है, फिर वहाँ पर नहर हो गया, ब्रह्म कमल हो गया, निगाल हो गया, उसमें जो है कि हम पूरे 2 ग्राम सभा मतलब उसको फिर उसके बाद उसको नाचना ढोल नंगरे के साथ जो है कि मतलब धामी लोग जो है कि मतलब उसके बाद हमारे कंधों में ले जाते हैं ब्रह्म कमल। फिर हम मंदिर में पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर पाती बोलते हैं, फिर पाती को भी मतलब वो करते हैं। फिर हमारे जो है लोहार लोग पाती को लाते हैं, फिर मतलब जो है कि लाटू बुबू जो है कि मतलब उसको जो होता है। फिर उसके बाद वहाँ से हम पूरी परिक्रमा करके जब हम वहाँ पर मंदिर में सब हम जाते हैं, कि वहाँ 2-3 दिन का मेला लगता है। धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो ये सारा का सारा सामान व्यवस्थाएं कल के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए आज रणथन खड़क जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी में। तो सारे का सारा तैयारी करके फिर आगे की ओर जाएंगे। आज पंचमी का अगला दिन है और सुबह सुबह लोग अनाज भरने के लिए तैयार हो गए हैं। पोखल भर नहीं है, बोल कुन जनान पोरू ये पोखल भर बेर ये पोरू कुन जाल पोखल भरे खाजा गेहूँ, और ये फूल है, ये धूप है और मासी धूप, और ये घी है देवता के लिए। पंचायत घर में काफी ज्यादा लोग आ गए हैं अनाज भरने के लिए, और यह आज का अनाज धामियों के लिए भरा जा रहा है। हमारे फूल पोखो लगे फूल लिखा है, और यदि मंदिर में कौन नाम जाना वही लिखा लिया पोखो पानी बह रखो हमारे जरिए से ये बन तन टोटल बह। तो हमारे गांव में हमेशा पंचमी के अगले दिन ही पोखल भरा जाता है धामियों के लिए, और ये वाली परंपरा बहुत ज़्यादा पुराने समय से चली आ रही है अपने गांव में, और अभी भी चली आ रही भाई। तो सारे लोग अनाज भरते हैं यहाँ पे। तो कल जाएंगे, मतलब एक जना जाएगा रातिर धामियों को बुलाने के लिए, हर साल का ये परंपरा होता है। चलिए जी, पोखल तो भर लिया है, आधे लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर है अभी हमारे मोहंदा। तो मोहंदा कल जाएंगे रातिर गाँव, और वहाँ से जो हमारे वहाँ पर हर साल धामी जी लोग आते हैं, तो उनको बुलाने के लिए ना जी। दोस्तों, अनाज भरने के बाद अभी घराट में भी जाया जाता है, जिन के घराट है ना दादा। हाँ बोलिए, हर साल का यही वो होता है, मेले के उपरांत हर समय का यही टाइम होता है, अपने घराटों में पीस के फिर मंदिर में पहुंचाना होता है। मतलब कितना दिन लगता है पीसने में, मतलब सब घराटों में टोटल? 1-2 दिन लग जाते हैं। 1-2 दिन लग जाता है। हाँ हाँ। बाकी जी, अभी मैं आ गया हूँ ताऊ जी लोगों के वहाँ पे, और ताऊ जी अब यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, और ये बना रहे हैं नंदा मेले के लिए, और इसे हम लोग बोलते हैं चौक। और ये चौक हर साल बनाते हैं, इसमें गोबर टाइप का होता है जिसे हम लोग गर्भ बोलते हैं। तो गर्भ पूजन के लिए ये हर साल बनाया जाता है भाई।
दिन के समय में रातिरकेठी से भक्तगण पहुंच चुके हैं हमारे गांव में, जो कि नंदा कुंड की ओर जाएंगे और 1-2 दिन में ब्रह्मकमल लेके अपने घर की ओर वापस आ जाएंगे। और मैंने सोचा भी था कि मैं डॉक्यूमेंट्री व्लॉग बनाऊं करके। तो दोस्तों अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मुझे मंदिर के आसपास भी नहीं जाना है और मेरी वीडियो को मेरे पति देव ही संभालेंगे 2-4 दिन के लिए। उसके बाद ही जाके मैं आपको मेले की वीडियो थोड़ा बहुत बता पाऊंगी। ऐसा भव्य नज़ारा हमारे गांव घरों में क्षेत्रों में 2 साल में एक बार देखने को मिलती है। अभी रातिरकेठी मल्ला डुंगरचा वाले आ गए हैं नंदा मैया जी के साथ और इस बार नंदा मैया भी शायद एक नई वाले हैं और साथ में यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा मित्रगण भी आ रखे हैं, कॉलेज के दोस्त लोग। साथ में जी नंदा मैया जी भी इस बार एक नए भैया जी हैं जो अवतरित होने वाले हैं। अभी ये मटखला में थोड़ा बहुत समय बिताएंगे, रेस्ट करेंगे। हम लोग भी वहाँ पर जाने वाले हैं। दिन के दोस्तों अभी 1 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं अपने ताऊजी लोगों के वहाँ पे, मटखला बोलते हैं हम लोग। आगा जगह जगह से कुंड जाने के लिए आ रहे हैं, भैया जी भी आ गए हैं भाई। हाँ बड़े हो रहे हो। इस जगह को हम लोग बोलते हैं मटखला और यहाँ पर अभी आ रखे हैं मल्ला कुना जाने के लिए, नंदा कुंड जाने के लिए। रातिरकेठी साइड से बहुत जगह से लोग आ रखे हैं ब्रह्म कमल तोड़ने के लिए वहाँ पर। तो ये प्रक्रिया, ये परंपरा, रीति रिवाज हर साल होती है। देवता अवतरित होते हैं और यहाँ पर थोड़े बहुत समय बिताने का, रेस्ट करने के बाद फिर जाते हैं। गांव के काफी लोग यहाँ पर आ रखे हैं अभी दर्शन करने के लिए मटखला वाले जगह पे। तो 2 साल में एक बार ऐसा शुभ अवसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो रखे हैं क्योंकि ना 2-3 सालों से हमारे गांव में ब्रह्म कमल का आयोजन नहीं हुआ था। गांव में कुछ ऐसे दुख घटनाओं के कारण अभी यहाँ पर बहुत सारे जो भक्तगण अलग अलग जगह से आ रखे हैं वो खाना पीना खा रहे हैं और स्नान करने के बाद फिर यहाँ पर देवता अवतरित होने के बाद फिर यहाँ से वे प्रस्थान होंगे आगे की ओर। तो चले जी, नंदा मैया की डोली प्रस्थान हो गई है नंदा कुंड की ओर। बालचंद बाबू जी के गेट से कुछ लोग जाएंगे तालकुना की ओर और यहाँ से नंदा मैया जी को कुंड की ओर विदा करेंगे। बहुत सारे लोग नंदा कुंड भी जा रहे हैं ब्रह्म कमल लेने के लिए नंदा मैया जी के साथ। एक बात मैं दिल से कहूँ, जब ऐसी डोली यात्रा देखते हैं हम नंदा मैया जी का तो अपने आंखों में एक अलग सी झलक, एक आंसू जैसा आ जाता है भाई, जैसे अभी मुझे हो रहा है। और यहाँ पर अभी सुनसानी सी भी छाने लग गई है। और मल्ला कुना नंदा कुंड के लिए तो चले गए हैं अभी और भैया जी लोग जाएंगे तालकुना ना, तालकुना जाएंगे और मल्ला कुंड वाले चले गए हैं अभी। जी जी। और बाकी हम लोग अभी नहाने जा रहे हैं। हाँ तो फिर नहा के फिर मिलते हैं, क्योंकि तालकुना तो नजदीक है। नजदीक है थोड़ा सा, मल्ला कुंड तो बहुत दूर है। तब आराम से जाओगे आप लोग, नहा लोगे ना। आराम से जाएंगे। हाँ हाँ फिर मिलते हैं। हाँ, बोलो नंदा मैया की। नंदा कुंड की ओर तो प्रस्थान हो गए हैं और अभी तालकुन वाले यहीं पर ही हैं। तो तालकुना वाले कुछ समय के बाद जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्योंकि नजदीक है तालकुना वाले। तालकुना वालों का जो रास्ता है वो रास्ता यहाँ से होते हुए ये वाले बुग्याल से जाता है, लसा पानी वाली जगह से लोग जाएंगे और वहाँ पर भव्य नज़ारा होता है भाई। पूरे देवभूमि उत्तराखंड में करीबन 3-4 दिनों तक नंदा मैया जी का ही पूजन चलेगा और इंतजार रहेगा जो नंदा कुंड गए हैं उनके वापसी आने का। आज पंचमी है और पंचमी का त्योहार अपने पहाड़ों में हम लोग बड़े प्यार से मनाते हैं। तो हम लोग अभी सुबह सुबह यहाँ पर कुछ पकवान बना रहे हैं देवताओं को चढ़ाने के लिए और अपने भोग के लिए। तो दादी जी यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके से पकवान बनाने में लगी पड़ी है। हम लोग बना रहे हैं पहाड़ी मालपुआ आग में ही। आज का दिन त्योहार का भी है और आज के दिन हमारे गांव के धामी जी लोग भी आएंगे जो नंदा कुंड की ओर जाएंगे और बालचंद कुंड की ओर। सादी जी अभी सुबह सुबह हम लोग फूल भी तोड़ लेते हैं मंदिरों में सजाने के लिए। और आजकल ये वाले फूल की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा लगी रहती है
और कुछ इस तरीके से अपने गांव का नज़ारा है। और साथ ही सृष्टि को भी देखो भाई कितनी प्यारी हो रखी है। इस साल की अपनी ये पहली ककड़ी है जिसे हम लोग देवताओं को चढ़ाने वाले हैं। तो पहला भोग हम लोग कौवे को देते हैं। आज तो नंदा कुंड और बालचन कुंड वाले भी आ जाएंगे अपने गांव में। और आपको पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पकवान बनाने के बाद दोस्तों अभी हम लोग आ रखे हैं छत में कौवे को देने के लिए भोग। सृष्टि सबसे छोटी है तो सृष्टि ही देगी। ये लड़की खाली कवा अब। और आज ना हमारे गांव के धामी भी आएंगे रात से ना। काले 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 तो हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में काले कवा काले कहते हैं। और आज के दिन हमारे गांव के धामी जी लोग भी पधारेंगे हमारे गांव में। और आज के दिन वो रहते हैं कुदे वाले जगह पे, क्योंकि पहले से यही परंपरा चली आ रही है। बदखला से रातिर केठी वाले चल पड़े हैं तल्ला कुंड बालचन कुंड की ओर। वैसे मैं तो उस जगह पर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करते रहिए सफलता कैसे न कैसे मिल ही जाती है। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है। हथगड़ा गांव के टीका मेहता दा के द्वारा बालचन कुंड की यात्रा का वीडियो मेरे पास पहुंच गया, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपको भी दिखाते हैं बालचन कुंड की यात्रा कैसे होती है अपने गाँव घरों में। तो सारे के सारे भक्तगण निकल पड़े हैं बालचन कुंड की ओर। और आज का दिन उनका वहीं पर ही रहेगा। और कल सुबह के टाइम में वो लोग वहां पर कुंड में पूरी प्रक्रिया करके फिर आएंगे हमारे गांव की ओर। और एक दिन हमारे गांव में ही विश्राम करेंगे। तो कुछ इस तरीके की अपनी धार्मिक यात्रा चलती है। लेकिन धार्मिक यात्रा के साथ साथ कठिनाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इतना भयंकर नदी है और भारी बोझ के साथ सारे श्रद्धालु मन में नंदा देवी बालचन बुबू जी का आस्था लेके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं बिना खतरे के। हमारे गांव से ऊपरी वाले जगह पे ये बालचन कुंड का खूबसूरत सा मंदिर है बालचन बुबू जी का। तो अभी यहाँ पर पूजा पाठ होगा अच्छी तरह। सारे के सारे भक्तगण यहाँ पर आ रखे हैं। पूजा पाठ होने के बाद जिन्हें देवता आता है वे कुंड की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भाई अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं जो कुंड गए हैं ना रातिर केठी वाले, तो उनको लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मौसम ख़राब भी हो रखा है और वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच रखे हैं। तो हमारा हेल्प करना फर्ज बनता है गाँव वालों का। बड़ी लंबी यात्रा करके मलकुना नंदा कुंड वाले भी पहुंच चुके हैं मदखला वाले जगह पे। और यहाँ पर अभी देवी देवता अवतरित होते हैं। तो रात के अभी 10:30 हो गए हैं और हम लोग हैं अपने गांव के नामी के मदखला में। तो सारे के सारे लोग आ गए हैं और साथ ही ब्रह्म कमल लेके भी यहाँ पर आ गए हैं भक्तगण। और कल दिन के समय में ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हमारे वाले कल जाएंगे यहाँ से मालकुंड की ओर। तो ऐसी परंपरा 2 साल में एक बार हमेशा बढ़िया तरीके से होती है। अब हम लोग चलते हैं घर और मिलते हैं आपको कल। आज रातिर केठी मल्ला डुंगरचा वाले भी जाने वाले हैं अपने गांव की ओर। और आज वो छिरकणी पे ही रहेंगे। और ब्रह्म कमल उन्होंने ला लिया है। तालकुंड से भी वो लोग आ गए हैं, मालकुंड नंदा कुंड से भी। उनका जो यात्रा था काफी ज्यादा स्ट्रगल वाला रहा, क्योंकि भारी बरसात भी हो रही थी। हमारे पूरे देवभूमि उत्तराखंड में नंदा देवी जी का मेला बड़े हर्ष उल्लास से करते हैं। और जब कभी रातिर केठी वाले ब्रह्म कमल लेने के लिए आते हैं 2 साल में एक बार, तो उनका भी हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से विदा करते हैं। और साथ ही जी अभी बहुत सारे लोग इनसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये भव्य नज़ारा आज सालों बाद देखने को मिल रहा है। तो रातिर केठी वाले तैयार होके ब्रह्म कमल लेके अब अपने ओर जा रहे हैं, अपने गांव की ओर। कोहरा भी काफी ज्यादा लग गया है। गांव के लोग इनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और साथ ही जी इनका जो ये भव्य नज़ारा है बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है।
खूबसूरत खूबसूरत डोकों में ब्रह्म कमल है, जो कि वहाँ पर ही ये दिखाए जाते हैं। और आज ये रहेंगे छिड़कनी में ही, और उसके अगले दिन जाएंगे अपने गांव की ओर। ये परंपरा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अपने गांव घरों में। और हमारे ढोल दमू वाले जो है ना, अब अपने घर की ओर जाएंगे। यहाँ से इनको विदा कर दिया है भाई। हमारे गांव वाले जो तालकुना और मालकुना जाने वाले हैं वो आएंगे, और उसके बाद वो लोग भी आज कुंड की ओर जाएंगे। तो रात्रि केठी वालों के जाने के बाद दोस्तों अभी हमारे गांव के कुंड जाने के लिए भी सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं भाई। अपने गांव के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, सारे लोग। यहाँ से पहले स्नान करने जाओगे ना, उसके बाद कुंड की ओर प्रस्थान। तो चले जी, एक बार चलते हैं बालसन धारे पे। आज बहुत सालों के बाद ऐसा शुभ अवसर मिला है पूरे गाँव वालों को, लगभग 5 सालों के बाद। हमारे गांव के दोस्तों अभी जो कुंड जाने वाले हैं तालकुना मालकुना, सारे के सारे लोग जा रहे हैं अभी हमारे कुल देवता बालसन बुबू जी के धारे पे। मंगरे पे स्नान करने के बाद वो आएंगे अभी नीचे पे, और वहां पर थोड़ा बहुत कुछ अपनी पहाड़ी पारंपरिक चीजें होंगी, और उसके बाद फिर जाएंगे ये ऊपर बुग्यालों की तरफ कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे गाँव के कुल देवता बालसन बुबू जी का खूबसूरत सा मंदिर है, और यहाँ पर अभी जो कुंड जाने वाले हैं तालकुना और मालकुना, बालसन कुंड और नंदा कुंड, वो लोग स्नान करने में लगे हुए हैं। स्नान करने के बाद ही फिर वे कुंड की ओर प्रस्थान करते हैं। लगभग 5 सालों के बाद मथखला वाले जगह में गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। 5 सालों में ये शुभ अवसर आज देखने को मिल रहा है। ब्रह्म कमल का आयोजन करने के लिए अभी कुछ नए नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, और कुछ समय के बाद देवी देवता अवतरित होने के बाद कुंड की ओर प्रस्थान होंगे। तो भाई भारी बरसात लगी है, उनसे सारे लोगों को हम लोगों ने विदा कर लिया भाई, सारे लोगों को, और अब चले गए सारे के सारे कुंड की ओर। कल रात के समय में तो भारी बरसात हुई थी, और अभी भी भारी बरसात हो रखी है। सारे लोग अपने घर की तरफ भी जा रहे हैं। बरसात में ही गांव के भक्तगण तालकुना और मालकुना नंदा कुंड गए हुए हैं। तो उम्मीद है कि नंदा मैया की कृपा से उनकी यात्रा सफल हो। कल रात के समय में भव्य मेला होने वाला है गांव में। तो दोस्तों हमारे गांव से भी चले गए हैं नंदा कुंड के लिए और बाछन कुंड के लिए भी, और कल रात से मेला होने वाला है। तो थोड़ा बहुत मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपने हाथ में, थोड़ा ऐसी ऐसी लगा रखी है, डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, पर जब पूरी लगे तभी जाके दिखाऊंगे। साथ ही कल कुंड से भी ब्रह्म कमल लेके आ जाएंगे, और कल से मैं अपने डॉक्यूमेंट्री व्लॉग फिर से स्टार्ट करूंगी, बस मंदिर से बाहर क्योंकि मुझे 5 ही दिन हो जाएंगे कल को। तो आज रात के समय में नंदा मेला होने वाला है। दोस्तों आज मैं अपने ससुराल में पहली बार मेला देखने वाली हूँ, नंदा अष्टमी का। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े तरीके से मेला होता है, और आज रात को ही ब्रह्म कमल वाले भी आएंगे नंदा अष्टमी का मेला देखने वाले, सृष्टि भी। तो ये तांबे का पराद है, और इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं। सृष्टि पहली बार नंदा मेला जाने वाली है, तो हम लोग घंटी लाए उसके लिए चढ़ाने के लिए। ये चीजें अपने पहाड़ों में होता है, खाली हाथ नहीं रखते हैं। तो देखिए जी, नंदा मेले के लिए छोटे छोटे बच्चे भी अब तैयार हो गए हैं, और देखो तनिष ने तो पूरा का पूरा आर्मी ड्रेस लगा रखा है। आज के दिन हमारे लिए अनाज भरा और यह अनाज हम लोग अपने नीचे वाले ससुर जी के आंगन में भरते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने जयमाल कमेटी वाले बर्तनों को लेने के लिए। तो ये वाले टाइम में ना थोड़े बहुत बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी मंदिरों में लेना पड़ेगा भाई। आज के दिन वाला सामान रखते हैं हम लोग ये वाले ताऊजी लोगों के घर पे, जब कभी कुछ खास काम होता तभी जाके प्रयोग करते हैं। अनाज भरने के बाद भरे हुए अनाज को नंदा मंदिर तक पहुंचाया जाता है। ये देखिए जी, यहाँ पर धूनी जलती है, तो बहुत सारे यहाँ पर ये भी आ गए हैं धूनी वाले, जो गिंडा कहते हैं हम लोग, बड़े बड़े वाले। और मंदिर में शायद पेंटिंग भी होगी अभी कुछ समय के बाद। मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं, और यहाँ पर देखो भाई बड़े घर की किचन भी बन गया है भाई। और अब हम लोग भी चलते हैं रसोई बनाने के लिए। बहुत सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं, और बड़े बड़े बर्तनों को भी लाने में लगे हुए हैं।
और यहाँ पे हमारा रसोई घर बनने वाला है जहाँ पर हम लोग भोजन बनाएंगे। सादी जी भाभी जी लोग भी आ गए हैं घास काट के। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये पहुंच चुके हैं भाई। हर घर से भोजन पकाने के लिए थोड़ा लकड़ियाँ भी लाई जाती है और लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और दिन के समय में ढोल वादक भी निकल पड़े हैं मंदिर की ओर। साथ ही मेरे पतिदेव भी पूजा की थाल लेकर मंदिर की ओर चले गए हैं। तो ये वाला सामान लेके चलते हैं हम लोग अभी नंदा मेले पे, मंदिर पे चलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े गेंडे भी इकट्ठा कर लिए हैं और मंदिर का कपाट भी खुल गया है। ऊपर जा रही हूँ, बहुत सालों से हमारा ऐसा ही हुआ, किसी समय कोई कुछ हुआ, किसी समय कोई कुछ हुआ। 2-4 साल से अब जा रही हूँ। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव के कुल देवता बालछन बुबू जी के मंदिर पे, जहां पर तालकुना बालछन कुंड वाले पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा पाठ और मंदिर के बर्तनों को निकालने के बाद सभी नंदा मंदिर की ओर प्रस्थान होते हैं। और आखिरकार बालछन बुबू जी के मंदिर से सारे भक्तगण निकल पड़े हैं माँ भगवती नंदा जी के मंदिर के लिए, जिसमें कुछ लोग वो भी शामिल हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई होगी और वो कुछ भेंट लेकर आए हैं, जिन्हें हम पहाड़ी भाषा में बनी चढ़ाना कहते हैं। नंदा मंदिर से थोड़ा बहुत नीचे इस जगह की भी एक अपनी अनोखी कहानी है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले मां नंदा कैलाश की ओर जाते वक्त यहाँ पर ही बसी थी। बाद में जगह कम होने से मंदिर ऊपर बनाया गया। तभी से गांव के लोग इस जगह को भी आज भी पूजते हैं और याद करते हैं। इस जगह पर पूजा पाठ करने के बाद सारे भक्तगण मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। और मंदिर में पहुंचने से पहले मंदिर का एक परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जो बालछन कुंड गए थे वो भी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। धूप जाने के बाद गांव में एक और महत्वपूर्ण परंपरा का आयोजन किया जाता है, ब्रह्म कमल का आयोजन। टीटी ग्वार जहां पर नंदा मैया का मंदिर है, वहां से ऊपर कुछ दूरी में घुगान पानी वाला पशु ग्वार है, जहां पर नंदा कुंड वाले भी ब्रह्म कमल लेके पहुंचने वाले हैं। तो गांव से भी कुछ लोग जाते हैं ब्रह्म कमल को बांधने के लिए निगाल में। कुछ ही समय के बाद नंदा कुंड वाले भी पहुंच गए हैं और इन्हें देखकर इनकी कठिन यात्रा को सलाम करने का मन करता है। ये वाले जगह पर थोड़ा आराम करके सारे लोग ब्रह्म कमल बांधने में लग गए हैं और सारे लोगों में अलग सा उत्साह भी भरा हुआ है।
नंदा मैया की, बोलो बालचुन बुबू की, बोलो लाटू बुबू की, बोलो सभी इष्ट देवताओं की। ब्रह्म कमल को बांधने के बाद सारे लोग खुशियों के साथ नंदा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सारे लोग काफी खुश भी हुए हैं क्योंकि लगभग 5 सालों के बाद यहाँ ब्रह्म कमल का आयोजन हुआ है। नंदा मंदिर के मैदान में पहुंचने के बाद देवी देवता अवतरित होते हैं। अब यहाँ से सारे लोग खूब मस्ती करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म कमल को नचाते हुए। आज रात के समय में पूरे रात भर भव्य मेला होता है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। उसका कारण है भारी बरसात और मेरी प्यारी बेटिया सृष्टि। तो दोस्तों अभी तो हम लोग आ गए हैं नंदा माता के मंदिर पे। हमने थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लिया है और नंदा माता की कृपा आप सभी लोगों पे सदैव बने रहे। और किस्मत देखो दोस्तों, कल रात से बहुत ही तेज वाली बारिश लगी है। कल के समय में यहाँ पे ब्रह्म कमल भी ला गए थे। भारी बरसात में ही हम लोग निकल पड़े हैं नंदा देवी मंदिर के लिए। मंदिर में पहुंचते ही पहले हमने टीका चंदन लगाया और माता जी का आशीर्वाद लिया। भारी बरसात होने के कारण सासू देवता लोगों के ग्वार वाले घर में चले गए। कुछ ही समय बाद नंदा मंदिर में कुछ पारंपरिक नृत्य देखने को भी मिला, जिसमें कुछ लोग धामियों के साथ ढोल दमाओं के आवाज में मां नंदा जी का परिक्रमा कर रहे थे। बारिश की थोड़ा बहुत बूंदाबांदी कम होने के कारण धीरे धीरे मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ने लग गई। तो दादी ने भी तो कल से यहीं पे है, दादी ने कल यहीं डाला था डेरा और कल रात भर देखा होगा। मेरे नाती के बहू ने, मेरे नाती ने कल रात में खाना पहुंचा दिया यहाँ। और दिन के समय में एक और बेहतरीन परंपरा देखने को मिली, जिसमें कुछ लोगों द्वारा जिनमें देवता अवतरित होते हैं उन्हें कंधे में बिठाकर उनके द्वारा लोगों को आशीर्वाद के रूप में फल दिया जा रहा था। जिन्हें यहाँ के पहाड़ी भाषा में ताता भुलदड़ी कहा जाता है। उसके बाद जब उन्हें नीचे उतारा जाता है तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया परंपरा होती है, जिसे देखने काफी लोग आते हैं और ढोल दमाऊ झांझर बजाने वाले भी शामिल होते हैं। ये सब परंपरा होने के बाद सारे लोग मस्ती करते हुए मंदिर की ओर चलते हैं।
शाम ढलने से पहले नंदा माँ के मंदिर से लगभग 150 मीटर के दूरी में नंदा मैया जी की मूर्ति को धामियों द्वारा लिया जाता है, जिसे यहाँ के पहाड़ी भाषा में नैन माई सुलून कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब पाती कोदिक में पाती होती है, उसी से नंदा माता को बनाया जाता है और सजावट करी जाती है, तो उसी सजावट को इस जगह पर उतारा जाता है। यह समय हमारे पूरे गांव वालों के लिए दुख का होता है। ऐसा लग रहा है कि नंदा माया अपने मायके से ससुराल की ओर विदा हो रही है। विदाई करने के बाद सारे लोग नृत्य करते हुए मंदिर की ओर चलते हैं। और शाम के वक्त पूरे मंदिरों में चाचियों की धूम मची हुई है। चांचरी, जो कि हमारे पहाड़ की पुरानी परंपरा होती है, इसमें लोग स्थानीय भाषा में गाना गाते हैं। चलिए थोड़ा आपको भी चांचरियों की धुन सुनाते हैं। अभी दिन का टाइम हो गया और यहाँ पे चांचरी भी लग रही है, तो तभी यहाँ पे नाचे थे। थोड़ा बहुत हमने देखा भी होगा, आपने भी हमारे वीडियो में देखा होगा, और मैंने भी यहाँ पे पहली बार ही देखा है। सृष्टि का भी, तो सृष्टि भी पहली बार मंदिर में आ रखी। सृष्टि को खाना नहीं खा रहा और घास खाना है उसको। कुछ समय के बाद सारे लोग अपने रसोई घर में भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद कुछ लोग चांचरियाँ गाते हैं, तो कुछ लोग घर की ओर आ जाते हैं। भाई इनको देखो, तो हम तो आ गए चांचरी गा के, और सृष्टि तो यहीं पे थी, ये भी नीचे थे। हेलो सृष्टि भी पहले। नमस्ते। मेले का आज अंतिम दिन है, और आज भी हम यहाँ पर अपने बिटिया को लेकर पहुँच गए हैं। और आज का मौसम भी भारी बरसात वाला ही है, और आज के दिन रात्रि गांव से जिन धामियों को बुलाया था उनकी विदाई का भी है। तो बहुत अच्छा लगा, और धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों के बदौलत बहुत बढ़िया तरीके से मेला हुआ। अब विदाई हो रही है उनकी घर की तरफ। बोले का जाओ। हाँ ठीक है।
विदाई के बाद ढोल वादकों द्वारा थोड़ा बहुत मनोरंजन कराया जाता है। आज के दिन सभी लोगों को ब्रह्म कमल भी दिया जाता है। और भोजन भी भारी बरसात में हो रहा है। आज भी लोग चांचरी गाने में लगे हुए हैं। मम्मी के पास होगी। साथ ही कुछ समय के बाद ब्रह्म कमल भी बांटा जाएगा। जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं उन्हें भी। हमी को जो भेंट होता है हमारा पंचायत से वो 3000, पंडित जी को देगा 3500। पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी के द्वारा नाम पुकारा जा रहा है और नए गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत जी के द्वारा ब्रह्म कमल हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। हमें भी मिल गया है ब्रह्म कमल और असीक। ये देखो, ये मंदिर में रखेंगे, ये छत में लगाना पड़ता है। तो चलिए जी, मेला भी खत्म हो गया। आज मेले का अंतिम दिन था और अभी हम घर जाने वाले हैं। सभी लोगों को नंदा भगवती के तरफ से सभी लोगों का घर बार सही सलामत रहे। साथ ही अंत में घर जाते वक्त एक परिक्रमा ढोल वादकों द्वारा करी जाती है मंदिर की, और यह मेला यहीं पर समाप्त होता है इस साल के लिए। और देखो सृष्टि को तो लोग सृष्टि मना कर रही है भाई। तो आप लोगों को हमारे गांव का मेला कैसा लगा जरूर बताना। साथ ही साथ ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट्री व्लॉग था, तो मुझसे जो भी गलती होगी मुझे माफ कर देना। और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मां नंदा भगवती, जय देवभूमि उत्तराखंड।